हाय ऑल। आज की ये वीडियो फीमेल्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसमें मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से लीवर वुमेन के बॉडी में मेंस्ट्रुएशन को कंट्रोल करता है। अगर लीवर में ब्लड नॉर्मल है तो मेंस्ट्रुएशन रेगुलर होगा और नॉर्मल होगा। अगर लीवर ब्लड डिफिशियंसी होता है, मतलब कि अगर ब्लड की कमी होती है लीवर में, तो स्कैंटी पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे, जिसे एमिनोरिया भी बोला जाता है, मतलब कि पीरियड ना के बराबर होंगे। अगर लीवर ब्लड स्टेसिस है, स्टेसिस मतलब होता है अगर ब्लड रुक रहा है लीवर में, तो पेनफुल पीरियड होंगे, मतलब पीरियड होते समय पेन होगा। अगर लीवर ब्लड हीट है तो हैवी पीरियड होगा। मतलब क्या है इसका कि लीवर में जो ब्लड है वो हॉट हो गया, गर्म है, मतलब लीवर फायर की वजह से ब्लड हॉट हो रहा है, तो हैवी पीरियड होगा। तो इसके ट्रीटमेंट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि पॉइंट हमेशा सेम रहेंगे, मगर उस पॉइंट पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसे बोलते हैं एक्यूप्रेशर। पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, आप थंब से उस पॉइंट को प्रेस करेंगे सबसे पहले, फिर उसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे 1 मिनट के लिए, और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे 1 मिनट के लिए। ये ज़रूरी नहीं है टाइम आपको 1 ही मिनट रखना है, आप इससे ज़्यादा या कम अपने अनुसार रख सकते हैं। फिर आप इसे पंपिंग भी कर सकते हैं। पंपिंग मतलब क्या होता है, आप उस पर थंब रखेंगे और उसे फिर रिलीज़ करेंगे, फिर प्रेस करेंगे, फिर रिलीज़, फिर प्रेस। इस तरीके से आप पंपिंग भी कर सकते हैं पॉइंट पे। तो पॉइंट हमेशा सेम रहते हैं। इस पर हम एक्यूप्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने नीडलिंग कर दिया तो इसे एक्यूपंक्चर बोलते हैं। अगर हम इस पर मैग्नेट लगाएं तो इसे मैग्नेटोथेरेपी बोलते हैं, और अगर सीड लगाएं तो सीड थेरेपी, और अगर कलर लगाएं तो कलर थेरेपी। बट पॉइंट सेम रहेंगे। तो आपको यहाँ पॉइंट देखना है, और इस पर आप सीड भी लगा सकते हैं, आप इस पर प्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप नीडलिंग करते हैं तो और भी बेस्ट है, इसका रिजल्ट बहुत जल्द होता है। तो आप इस पर एक्यूपंक्चर भी कर सकते हैं। लीवर पॉइंट नंबर 8 जो हमारे नी के जॉइंट पे मिलता है। नेक्स्ट है REN4, मतलब कन्वेंशनल वेसल का पॉइंट नंबर 4 जो हमारे नेवल के नीचे है। नेक्स्ट है लीवर का 3rd नंबर पॉइंट 2 टो के बीच में। SP6 स्प्लीन मेरिडियन का 6 नंबर पॉइंट, और ST36 स्टमक मेरिडियन का 36 नंबर पॉइंट जो हमारे नी के नीचे है। तो ये 2 पॉइंट, 3, 4 और ये 5 पॉइंट्स लगाने हैं मेंस्ट्रुएशन के लिए, अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो। अगर लीवर में ब्लड डिफिशियंसी है, या फिर लीवर ब्लड स्टेसिस है, या लीवर ब्लड हीट है जिसकी वजह से हैवी पीरियड हो रहा है, या पेनफुल पीरियड हो रहा है, या स्कैंटी पीरियड हो रहा है। अब हम इसका ट्रीटमेंट आयुर्वेदा के हिसाब से देखते हैं। आयुर्वेदा में क्या बताते हैं कि अगर किसी पर्सन को स्कैंटी पीरियड हो रहा है तो वो इस तरीके से काले तिल लें 1 चम्मच, और उसे बॉयल करें। बॉयल तब तक करें जब तक कि पानी हाफ ना हो जाए। अगर आपने 1 कप पानी लिया है तो उसे तब तक बॉयल करना है जब तक हाफ पानी ना हो जाए। फिर उसे छान कर आप उसमें एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, जिसे जैगरी भी बोलते हैं, उसे मिलाकर पी सकते हैं। दिन में आपको 2 बार पीना है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के समय में इसे पीना है, और ये आपको बहुत ही राहत देगा इसमें स्कैंटी पीरियड में। नेक्स्ट है अजवाइन। अजवाइन को भी आपको उसी तरीके से लेना है जैसे काले तिल को लिया था। अजवाइन को आपको 1 चम्मच लेना है, फिर इसे बॉयल करना है, और जब तक पानी हाफ ना हो जाए तब तक बॉयल करते रहना है, और फिर उसके बाद इसे आप पी सकते हैं। ये पेन के लिए हेल्पफुल है। अगर पीरियड के समय पेन हो रहा है तो ये बहुत ही लाभदायक है। नेक्स्ट है मूली का दाना। ये जो मूली के सीड हैं, बीज हैं, ये आपको सीड के दुकान पे मिलेगा। इसे आपको डिले पीरियड के लिए लेना है, मतलब अगर पीरियड डिले हो रहा है तो उस कंडीशन में आप मूली के दाने लोगे तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसे किस तरीके से लेना है, जैसे हमने अजवाइन लिया था, रेडिश के दानों को आपको ½ स्पून लेना है, और उसको 1 कप वाटर में बॉईल करना है जब तक कि पानी हाफ ना हो जाए, और फिर उसे पीना है। ड्यूरिंग आप मेंस्ट्रुएशन भी ये तीनों ही चीज़ को आप मेंस्ट्रुएशन के ही समय करोगे। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, डिले अगर ज़्यादा हो रहा है पीरियड, तो आप उसे नॉर्मल डेज में भी ले सकते हो मूली के दानों को। तो इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, इसके किसी के भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। जितने भी ट्रेडिशनल मेडिसिन होते हैं उनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। थैंक यू।